जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक बार सत्संग में एक कहानी सुनाई। स्वामी जी महाराज ने सुनाया कि एक गांव में एक धोबी परिवार रहता था। तो एक बार परिवार में झगड़ा हो गया। तो जो धोबिन थी वो चुपचाप घर से निकल गई और शहर में जाकर एक धर्मशाला में जाकर रहने लगी। तो एक दूसरे गांव में एक कड़ेरा परिवार था। तो उनके भी परिवार में झगड़ा हो गया। तो कड़ेरा भी घर से नाराज होकर शहर चला गया और जाकर उसी धर्मशाला में वो रहने लगा। तो कुछ दिन बाद कड़ेरे ने उस स्त्री से पूछा, जो धोबिन थी, कि तुम किस जाति की हो। तो उस औरत ने सोचा कि छोटी जाति का क्यों बताया जाए। तो वो बोली कि मैं ब्राह्मण हूं। तो कड़ेरे ने कहा कि मैं भी ब्राह्मण हूं। और फिर वो बोला कि मैं ब्राह्मण, तुम ब्राह्मण, तो मैं भिक्षा मांग कर लाऊंगा और तुम भोजन बना दिया करो। तो उस धोबिन स्त्री ने कहा कि ठीक है। दोनों जने उसी धर्मशाला में रहने लगे। कड़ेरा भिक्षा मांग कर लाता और धोबिन उसे बनाकर खिलाती। तो रहते रहते दोनों में खूब मित्रता हो गई और फिर उनके एक पुत्र ने जन्म लिया। तो लड़का बड़ा ही सुंदर था। माँ बाप ने सोचा कि इस लड़के को पढ़ा लिखा कर बड़ा विद्वान पंडित बना दिया जाए। तो कुछ वर्षों के बाद जब वो लड़का पढ़ लिख कर विद्वान हो गया तो वो जगह जगह जाकर उपदेश करने लगा। तो एक गांव में एक डोम परिवार रहता था। उसको गांव वालों ने गांव से निकाल दिया। तो वो अपने बच्चों के साथ शहर में आ गया और उसी धर्मशाला में वो भी रहने लगा। तो एक दिन कड़ेरे ने उससे पूछा कि तुम किस जाति के हो। तो डोम ने सोचा कि मैं छोटी जाति का क्यों बताऊं। तो वो बोला कि मैं ब्राह्मण हूं। तो जब कड़ेरे ने सुना कि ब्राह्मण है तो कड़ेरा बोला कि मैं भी ब्राह्मण हूं और तुम भी ब्राह्मण हो। मेरा एक सुंदर लड़का है और उसके योग्य तुम्हारी लड़की है। अगर इन दोनों की शादी करा दी जाए तो बड़ा ही अच्छा हो। तो उस डोम ने कहा कि बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। और फिर उनका विवाह हो गया और सभी लोग परिवार के सुखपूर्वक रहने लगे। तो एक दिन पंडित जी के माँ बाप और स्त्री ने कहा कि तुम रोज कथा करने के लिए जाते हो और लोगों से तुम्हारी तारीफ भी हम खूब सुनते हैं। तो एक दिन हम लोगों को भी कथा में ले चलो, हम सब लोग भी तुम्हारी कथा सुनेंगे। तो दूसरे दिन वो पंडित लड़का अपने परिवार वालों को सबको लिवा ले गया। तो पंडित जी कथा कहना शुरू किए। तो कथा कहते कहते एक प्रसंग आया। उसमें कहा कि जो झूठ बोलकर किसी के ईमान को खराब कर देता है वो सबसे बड़ा पापी है। और फिर कथा खत्म हो गई। तो कथा जब खत्म हो गई तो माँ बाप, स्त्री और पंडित सभी लोग घर लौट आए। तो घर लौटे जब काफी देर हो गई लेकिन किसी ने पंडित जी से आज भोजन पानी के लिए पूछा नहीं और पत्नी भी नहीं आई। तो पंडित जी ने सोचा कि चलो देखा जाए क्या मामला है, शायद सभी लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो घर में देखा कि आज माँ अलग बैठी है, बाप अलग बैठा है और पत्नी अलग बैठी है। तो पंडित जी उठकर अपने पिता के पास गए और पिता से पूछा कि पिताजी आज आप उदास क्यों हैं। तो पिताजी ने जवाब दिया कि बेटा बात यह है कि मैंने आज सुना कि जो झूठ बोलकर किसी के ईमान को खराब करता है वो महापापी है। तो बेटा बात यह है कि तुम्हारी माँ तो ब्राह्मण है और मैं हूं कड़ेरा। मैंने झूठ बोलकर उसके ईमान को खराब कर दिया, इसलिए मैं बहुत उदास हूं। इसके बाद फिर पंडित जी अपनी माँ के पास गए और माँ से पूछा कि माँ तुम उदास क्यों हो।
तो माँ ने कहा कि बेटा, मैंने आज कथा में सुना कि जो लोग झूठ बोलकर दूसरे के ईमान को खराब कर दें वो सबसे बड़े पापी हैं। तो असल बात यह है कि मैं हूँ धोबिन और तुम्हारा बाप है ब्राह्मण। मैंने झूठ बोलकर उनके ईमान को खराब कर दिया है, इसलिए मैं सबसे पतित हूँ, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। उसके बाद फिर पंडित जी अपनी पत्नी के पास गए और पत्नी से पूछा कि आज तुम क्यों उदास बैठी हो। तो पत्नी ने जवाब दिया कि पतिदेव, मैंने आज कथा में सुना कि जो झूठ बोलकर दूसरे के ईमान को खराब करता है वो सबसे बड़ा पापी होता है। तो सुनिए, मैं जाति की डोमिन हूँ और मेरा विवाह ब्राह्मण कुल में हुआ है, इसलिए मैं पापिन हूँ और बड़ी उदास हूँ। मुझ जैसा पापी कोई नहीं। यह सुनकर पंडित जी बिल्कुल चुप हो गए। फिर दूसरे दिन जब कथा करने के लिए पंडित जी मंच पर बैठे तो लोग उनके पैर छूने के लिए आए, तो उन्होंने कहा कि आप लोग मेरे पैर न छूइए। और फिर पंडित जी ने एक दोहा पढ़ा। दोहा क्या था? पंडित जी ने दोहा कहा कि बाप कड़ेरा माँ धोबनिया डोमिन घर की जाई, आज से पंडित कोई न कहियो अंधधुंध बनी आई। यह अंधधुंध उस धर्मशाले में बन आई। उन छोटी जाति के लोगों को जब मालूम हुआ तो उन्होंने बड़ा अफसोस किया। तो ये कहानी सुनाकर परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बतलाया कि कभी भी अकारण झूठ नहीं बोलना चाहिए। आज झूठ बोलना लोगों का एक आम स्वभाव बन गया है। आपको खाना कपड़ा सब मिलेगा, छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए। जय गुरुदेव।